देखिए, राजनीति नीतियों का खेल नहीं। हाँ ये संभावनाओं का अनंत धरातल है। हाँ जी। हम संभावना में नेता जीता है। हाँ तो जहां संभावना मने उम्मीद, जब उम्मीद बनी रहेगी तो बकुल ध्यानम कैसे तो जैसे मछली को पकड़ने पर बकुला का ध्यान आकर्षित होता है। हाँ राजनीति में कम नजर का गुजर नहीं। राजनीति ये थिंकरों का चैप्टर है। जी 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 जी, जी। ये फिलासफरों का चैप्टर है जी। ये पढ़े लिखे तबका का चैप्टर है जी। इसलिए कि राजनीति महात्मा गांधी ने की। हाँ राजनीति नेहरू जी ने की। जी। राजनीति मौलाना आजाद ने की। जी। राजनीति सुभाष चंद्र बोस ने की। राजनीति भीमराव अंबेडकर जी ने की। अब कौन राजनीति करता है? जी। मैंने आप सवाल ये बड़ा गंभीर है साहब जी। लोग कहते हैं ना कि नेता अंगूठा छाप होता है। हाँ अब इनको ये भी पता नहीं हाँ कि अंगूठा छाप हाँ और पढ़े लिखे में अंतर क्या है। हाँ। जिसको आप अंगूठा छाप पर केंद्रित कर रहे हैं। अब एक छोटा आपके ये पर एग्जाम्पल दे दूं जी। कि कबीर ने कहा कि साहब मस्का गदछू हो नहीं अकलम को हो नहीं। जी। लेकिन आज कबीर जी के एक एक शब्द पर रिसर्च होता है। जी 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 जी। आज जो रिसर्च करता है, हाँ जो शोध करता है, जी, जो थीसिस लिखता है, जी, वो कहता है कि साहब मैं डॉक्टर हूँ, मैं विद्वान हूँ। हाँ डिग्री उस पे किस पे है? जी। उसके डिग्री का मार्गदर्शन कौन करता है? जी। तो कबीर दास करते हैं। कबीर दास ने स्वयं कहा कि साहब मस्का गद छुओ नहीं, हे प्रभु कलम गहो नहीं हाथ। अब कबीर ने कभी नहीं कहा कि मैं विद्वान हूँ। जी। लेकिन कबीर के शब्दों पर जो रिसर्च किया, जो थीसिस लिखा, जी, वो कहता है कि साहब मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टरेट का डिग्री है। हाँ। मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिग्री मेरे पास है और हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। जी 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 जी। अब चूंकि आपका सवाल और मेरी व्याख्या दोनों की बड़ा अंतर होता जा रहा जी, है। जी, 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 मैं जी। चाहता हूँ कि असली मुद्दे पर आ जाए। जी। मायावती जी मौर्य जी जी। लंबा समय साथ रहे। जी। देखिए, विरोध होना चाहिए। जी। विरोध लाजमी है। जी। विरोध भारतीय संस्कृति का अविभाज्य अंग है। जी। लेकिन विरोध का रूप वो नहीं होना चाहिए हाँ। कि हमारे लिए उस व्यक्ति का दरवाजा सदैव बंद। ये बात है। तो जी, अब चूंकि मौर्य जी का दिल में अगर एन केन प्राकेण कहीं से संवेदना जगी या मौर्य जी के प्रति बहन जी की संवेदना जगी, जी, तो ये अतिशोक्ति नहीं होना चाहिए। हाँ। हम लड़ाई प्लस होने की लड़ते हैं। उसमें जो मेरा साथ देता है उसका वेलकम है। जी। तो वही हालात बहन जी और मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य जी का है। जी। आज स्वामी प्रसाद मौर्य भी परिपक्व नेता है, अब बहन जी भी परिपक्व नेता है। अब दोनों के विचारों में अगर मैं मूल्यांकन करूं जी, तो मुझे लगता है कि मोम और पत्थर से कंपैरिजन करना है। हाँ हाँ। तो इसमें मोम कौन है और पत्थर कौन है सर? अब वही मैं बता रहा हूँ जी, कि मोम को टुकड़ा को जी, पत्थर से तोड़ना या मोम को पत्थर से तोड़ना, ये बड़ी अतिशयोक्ति हमको लगती है। जी जी जी। इसलिए कि इतनी लंबी रेखा खींच चुकी है कि देखा राजनीति में
कोई गलती की माफी नहीं होती। हाँ ये कम नजर का गुजर नहीं। जी जी जी। अगर ये मामला किसी कारण अगर एक साथ आता भी है, वो ऐसे आप ये मान कर चलिए जी कि मुझे नहीं लगता किसी एंगल से कि मायावती जी स्वामी प्रसाद मौर्य का आत्मसात करेंगे हाँ। या स्वामी प्रसाद मौर्य उनका आत्मसात करेंगे। कारण कि पार्टी छोड़ने के बाद जो है इन्होंने तमाम आरोप बहन जी पर लगाया। अब बहन जी भी निकालने के परिप्रेक्ष्य में उनके ऊपर तमाम आरोप लगाए। तो अगर ये मामला अगर एक जगह आता है तो ये जानते हैं किसकी दोस्ती होगी? किसकी? तलवार और गर्दन की दोस्ती। क्या बात। अब कुदरत को ही इसका रक्षा करना पड़ेगा। हाँ। कि ये गर्दन और तलवार एक दूसरे का रक्षा कब तक करेगी। हाँ। तो वही मामला हमारे समझ से जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी या बहन मायावती के बीच आ रहा है। हाँ। वैसे हो जाए हाँ। तो दोनों की एक दूसरे की जरूरत है। हाँ। इसलिए कि दोनों एक यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, ये बात, दोनों एक साथ पढ़े, दोनों एक साथ राजनीति किए। तो अगर ये इतना बड़ा त्याग एक दूसरे के लिए हो सकता है। हाँ। लेकिन हमें नहीं लगता कि राजनीति में अगर आप एक कदम कहीं गलत उठा देते हैं। हाँ। सिर्फ एक कदम उठा था गलत। हाँ। राहे शौक में अब मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती है। हाँ। तो मैं इतना ही इसके संदर्भ में कहूँगा जी कि अगर ये मामला बन जाए जी तो दोनों के हित में है। लेकिन मामला नहीं बनता है। हाँ। तो ये कोई इतना गंभीर इशू नहीं है कि दोनों एक दूसरे के समानांतर विचारधारा वाली लोग हैं। जी। बहन जी भी मौर्य जी भी ये दोनों एक यूनिवर्सिटी के साथ पढ़े हुए लोग हैं। तो ये दोनों वामसेप के लोग हैं। हाँ। तो इनके विचारों में कहीं अगर आदान प्रदान हो जाता है तो इसको बहुत अतिशयोक्ति नहीं माननी चाहिए। ये मान लिया जाता है कि इस समय ने कभी किसी को राजा बना देता है, किसी को रंग बना देता है, किसी को यथावत छोड़ देता है। नियति की साहब बहुत लंबी बाह है। हाँ। और उसके सामने आप जानते हैं देवता भी नहीं बच पाते। तो हमारा और आपका क्या विसात है जी। अब ये कहे कि साहब हम नियति को नहीं मानते। हाँ। तो क्या आप नहीं मरोगे? हाँ। मरना तो है। बिल्कुल। तो जब मरना है तो जहाँ आपका अंत होता है, जहाँ आपकी उत्पत्ति होती है, दोनों पर पैनी नजर नियति रखती है जी। पैदा भी वही करती है, अंत भी वही करती है। इसलिए आप सदाचार में जिंदा रहे, आप व्यवहार में रहे, आप अनाप शनाप किसी के मान सम्मान के साथ न खेले। यही नियति का परिभाषा है साहब, यही नियति बताती है, यही हमारे ग्रंथ बताते हैं, यही हमारे धार्मिक गुरु बताते हैं। और जो बताते हैं मैं उसी पर चलता हूँ। हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है साहब, मैं वही हूँ कबीरदास वाली लाइन का कि साहब मचिका गद छूओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। ये तमाम विद्वान हैं जिनसे आप डिबेट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।